हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कोडेक लाइव ट्रेडिंग। आप सब कैसे हो? और आज इस वीडियो में फिर से हम कंपाउंडिंग करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, पिछले वाले वीडियोस में हमने कंपाउंडिंग को पूरा कंप्लीट किया था और लास्ट जो हमारा कंपाउंडिंग था $756 का हमने लॉस कर लिया था, तो फिर से हम जीरो पे आ गए थे। तो उसके बाद से मैंने अभी डिपॉजिट किया है और हमारे पास मात्र $4 है। और इस वीडियो में हम फिर से कंपाउंडिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने जो अमाउंट है इसको काफ़ी हद तक बढ़ाने का। तो यहाँ पर जो मेरी ट्रेड होगी वो अप डायरेक्शन की होगी और ज़्यादा लंबा हम ट्रेड नहीं लेंगे। 10 सेकंड का ट्रेड होगा सिर्फ। इस कैंडल के खत्म होने के बाद या फिर ये जो कैंडल की रिएक्शन है इसको देखने के बाद मुझे लगता है 30 सेकंड का ट्रेड लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो हमारी फर्स्ट ऐसे ही आज वीडियो में शॉर्ट होने वाला है। और गाइज, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है ना, तो आप मुझे कमेंट किया करो या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे बता दिया करो, क्योंकि टेलीग्राम पे बताना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो मेरे दिमाग में रहता है। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। हो सकता है कि आपको थोड़ा लेट से जाए, लेकिन ज़रूर रिप्लाई ज़रूर जाएगा। तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो अपने सारे डाउट्स का, या मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर चैनल में नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना और या कमेंट ज़रूर करना। तो फर्स्ट ट्रेड आपको दिख रहा है हमारा थोड़ा यहाँ पर। हाँ, ओके, तो फर्स्ट ट्रेड हमारा विन हो चुका है। अब मैंने देखो 30 सेकंड का क्यों ट्रेड लिया, सब कुछ हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, ठीक है? हर चीज़ बताऊंगी। आप कहीं से भी सीखते हो, आपको आप सब जगह से सीखो। आप सीखो कि आपको कहाँ लर्निंग मिल रहा है, आप उसको कंटिन्यू करो। यहाँ पे मैंने अप ट्रेड लिया था इस कैंडल की रिएक्शन को देखने के बाद। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सेलर्स काफ़ी ज़्यादा दम लगा रहे हैं नीचे जाने के लिए। और इस कैंडल को आप देखो, ठीक है? इस कैंडल की बात करो तो इसकी शैडो नीचे तक आई थी। उसके बाद यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो शैडो है वो हमको बताइए कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव होना चाहते हैं। और नेक्स्ट कैंडल पे मैंने ट्रेड लगा दिया, तुरंत लगा दिया, क्योंकि देखो यार यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो मार्केट इतने आराम से थोड़ी अप जाएगा। इसीलिए हम ज़्यादा लंबा ट्रेड भी नहीं ले सकते थे और यहाँ पर ज़्यादा छोटा ट्रेड भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि मार्केट अभी और रिजेक्ट भी हो सकता था। तो काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपको और जैसे से ये वीडियो पड़ेगी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? और या टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना यार, क्योंकि वहाँ पर आपको $10,000 का गिव अवे भी चल रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट करना और डेली लर्निंग कंटेंट भी आपको मिलते रहते हैं। टेलीग्राम मिस मत करना और टेलीग्राम आपको मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज जितने भी अपडेट्स हैं मैं टेलीग्राम पे ही बताती हूँ ना। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार दिखाना, सपोर्ट करना। प्लीज़ ढेर सारा कमेंट किया करो, क्योंकि आपके ही कमेंट की वजह से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो फर्स्ट ट्रेड हो गया हमारा विन। चलो चलते हैं सेकेंड ट्रेड की तरफ। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड होगा और यहाँ पर जो ट्रेड होगा वो होगा डाउन डायरेक्शन की ओर। ज़्यादा लंबा ट्रेड नहीं लेंगे हम, 15 सेकंड का ट्रेड लेंगे। और यहाँ पर हमें ट्रेड, अब क्या कारण है ट्रेड लेने का? तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा है मेरा क्या है, एक जोन मेरा यहाँ पर है, ठीक है? और ये जोन मार्केट को ज़रूर कुछ ना कुछ एफर्ट डालेगा कि मार्केट इस जोन से जल्दी से ऊपर ना जाए, क्योंकि यहाँ पर SNR लेवल है 1, 2 यहाँ पर SNR लेवल है। तो हमारा सेकंड ट्रेड हो गया विन। और यहाँ से मार्केट का ऊपर जाने में ये वीक है। और ऊपर जाने में ये क्यों वीक है? क्योंकि आपको एक चीज़ दिख रहा है, मार्केट एक ही लेवल पर काफ़ी देर से बन चुका है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैंडल लगातार यही फॉर्म हो रहा है और अप भी नहीं जा रहा है, डाउन भी नहीं जा रहा है। इस लेवल इसी जोन के अंदर में है। मतलब कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ना, प्रीवियस से रेजिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा ही दमदार है, वो मार्केट को अप जाने नहीं दे रहा है। इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन के ट्रेड लगाया। और इसलिए लगाया क्योंकि देखो यहाँ पर मेरा एक सपोर्ट लेवल क्रिएट है, तो मार्केट क्या करेगा, एटलीस्ट अगर इतना देर तक मार्केट सस्टेन किया है डाउन जाने के लिए, तो एटलीस्ट इस लेवल तक भी जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ से अप भी जा सकता है, इसलिए मैंने 1 मिनट का ट्रेड नहीं लिया, 15 सेकंड का ट्रेड लिया। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। ओके, तो चलो हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड ट्रेड की तरफ, जहाँ पर हमारी अमाउंट होगी $15। ओके, तो यहाँ पर आप देखो गाइस, मार्केट यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही प्रॉफिट देने वाला मार्केट है। और ये जो ट्रेड होगी वो इस कैंडल के शैडो को देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे ट्रेड हमारे किस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहाँ पर जो ट्रेड है वो मैं 1 मिनट का लेना ज़्यादा पसंद करूँगी। मैं आपको कारण भी बताऊँगी कि क्या कारण है। सबसे पहले तो देखो गाइस, हमने लंबा ट्रेड लिया है, क्योंकि सबसे पहले तो एक चीज़ हमको क्लियरली है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको फ़ायदा देता है, ठीक है? चाहे आप बिगिनर हो, एडवांसर हो, आपको ना मार्केट को अगर रीड करना है तो सपोर्ट एंड लेवल बहुत ज़्यादा है मेरा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा है, मेरा यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट इसको तोड़कर नीचे चला गया है, तो मार्केट इसको भी तोड़कर नीचे गया है और मार्केट इसको भी तोड़कर नीचे गया है। मतलब यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है? और नेक्स्ट जो मेरा SNR लेवल है वो यहाँ पर है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है? इतना चीज़ समझ गए हम। और साथ ही साथ जो कैंडल के आप मोमेंटम देख रहे हो गाइज, वो अच्छी खासी हमको देखने को मिल रही है, ठीक है?
और यहाँ पर जो 3 कैंडल बनी है उसकी मोमेंटम लूज हो गई है। तो ये 3 कैंडल की मोमेंटम जो लूज हुई है वो हमको क्या शो कर रहा है, वो हमको यहाँ पर यही शो कर रहा है कि यहाँ पर जो मार्केट है ऊपर जा चुका है, सपोर्ट लेकर ऊपर जा चुका है। क्यों गया है? क्योंकि मेरा यहाँ पर है सपोर्ट लेवल, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट जोन को फील किया है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमको ये शो हो रहा है कि मार्केट इस लेवल पर 3 कैंडल इसलिए छोटा बना क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेवल पर ऑलरेडी अब जा चुका है। और वो कैसे जा चुका है आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये जो कैंडल है ये कैसे फॉर्म हुई थी। ये कैंडल इतना ऊपर गई थी, इतना ऊपर जाने के बाद, यानी कि ऊपर क्यों गई? क्योंकि यहाँ पर है मेरा सपोर्ट लेवल। तो यहीं पर हमको पता चल गया कि सपोर्ट लेवल फॉलो हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इसका यहीं पर ब्रेकडाउन भी हो गया, रिजेक्शन भी हो गया, फेल भी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कैंडल थप से इतना में आकर खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमको पता चल गया, अच्छा हाँ, मार्केट अप भी गया और यहाँ से डाउन भी चला गया। अगली कैंडल भी हमने वेट किया, अगर मार्केट को अप जाना ही होता, अगर सपोर्ट लेवल पर उसको सपोर्ट को फॉलो करना ही होता तो ये कैंडल भी बनती है हमारी ग्रीन, या फिर छोटी बनती, लेकिन कम से कम बनती तो। लेकिन नेक्स्ट कैंडल बन गई डोजी, मतलब कि यहाँ पर जो मार्केट है वो अप जाने में असमर्थ है। यहाँ पर मार्केट अप भी गई, इस कैंडल को देखो अप भी गया, सपोर्ट लेवल की वजह से अप भी गया और डाउन भी चला गया, मतलब सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन भी हो गया। अगली कैंडल भी दमदार नहीं बनी, इसलिए इस कैंडल पे मैंने 1 मिनट का ट्रेड आंख बंद करके डाउन डायरेक्शन में लगा दिया। आंख बंद करके तो नहीं करेंगे, इतना कुछ हमने देखा है, मार्केट कितना सपोर्ट लेवल को तोड़ा भी है, ट्रेंड भी डाउन है। तो ये सारी चीजें देखकर पहले यहाँ पर ट्रेड लगाया था और वो हो गया है हमारा विन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप कमेंट किया करो गाइस, आपके कमेंट की वजह से मैं वीडियोस डालती हूँ। प्लीज कमेंट किया करो, आपके कमेंट्स नहीं आते, लाइक्स नहीं आते तो मुझे भी मन नहीं करता है बनाने का। और कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे बताया करो, कुछ भी डाउट होता है तो अपने मन से कुछ भी मत सोच लिया करो, क्योंकि आपको जो मैं बता रही हूँ ना उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी ऐसे ही फालतू कुछ भी बता रही हूँ तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो, लेकिन अगर आपको सच में आपको लगता है कि मैं 1-2% भी आपका कुछ हेल्प कर पा रही हूँ तो मुझे प्लीज आप कमेंट किया करो। आपके प्यारे से कमेंट पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। कुछ लोग करते हैं, थैंक यू सो मच। जो नहीं करते या जो कुछ भी उटपटांग सोचते हैं, आपको सोचना चाहिए कि अगर आपको कुछ लर्निंग मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे गाइड कर सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर हो गया हमारा ट्रेड विन। अब हम नेक्स्ट ट्रेड लेंगे $20 की। अब नेक्स्ट ट्रेड हम क्या कर सकते हैं? अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रेड होगी गाइस वो अप डायरेक्शन में होगी, और ये भी चलो 1 मिनट की ही होगी। अब देखो 1 मिनट का ट्रेड क्यों लगा लिया? अब जब भी 1 मिनट का मार्केट देखते हो ना, आप 1 से 2 मिनट का ट्रेड अच्छे से ले सकते हो। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, अब ज्यादा कैंडल रिएक्शन को दम प्रैक्टिस कर इसमें मतलब बहुत ही एक्सपर्ट हो गए हैं, तो हाँ 15 सेकंड की ट्रेड या 10 सेकंड की ट्रेड, 5 सेकंड की ट्रेड भी मार्केट की क्विक फ्लक्चुएशन के देख के हिसाब से ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो मेरी ट्रेड है वो 1 मिनट की लगी है। सिंपल सा मार्केट है, आपको 1 मिनट का चाहिए और आपका ट्रेड होगा 1 से 2 मिनट का। इस बेसिस पे मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया है। अब ट्रेड लेने का सिंपल सा कारण ये है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत सपोर्ट को तोड़कर नीचे जा चुका है, मार्केट ऑलरेडी काफी डीप डाउन जा चुका है। यहाँ से मार्केट अप जाएगा, और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा क्योंकि आपको जो रेड कैंडल है उसकी मोमेंटम भी लूज मिल रही है, छोटी मिल रही है, ठीक है। और जो मैंने ट्रेड लिया, इस कैंडल को देखो, ये बायर्स का कैंडल है गाइस, ठीक है। ये देखो गाइस, काफी लोग कमेंट करते हैं कि उनको प्राइमरी वीडियोस तो देख रहे हैं, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन और एक्यूरेसी चाहिए, कुछ लॉसेस भी हो जाता है। तो बस मैं इतना बोलूंगी कि वीडियो को पूरा देखो, प्लीज वीडियो को पूरा देखो। मैंने आपको बहुत चीजें बताई, काफी लोग आपको इतने सीक्रेट्स नहीं बताते हैं, और मैंने हर एक ट्रेड ओपन करने के पहले आपका सारा कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया है। तो जिनको नहीं हो पा रहा है प्रॉफिट, क्योंकि मुझे आपके ऐसे कमेंट्स पढ़ना सच में बहुत ही दुख लगता है, मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि मैंने अपना पार्ट डाला है, आप भी अपना पार्ट लगा रहे हो, तभी आप ये वीडियो को देख रहे हो, तभी आप सीखना चाहते हो, अपग्रेड कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए। ये आपका हक है कि आपको प्रॉफिट हो। तो उसके लिए प्लीज गाइस थोड़ा सा और एफर्ट लगा दो, मेरी बातों को अच्छे से समझो, वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी डाउट होता है तो मुझे बता देना, ताकि मैं भी और अपना एफर्ट लगा पाऊँ, ठीक है, आपके लिए कुछ सीरीज हिला पाऊँ। और काफी लोग कह रहे थे कि लाइव क्लासेस के लिए, तो ठीक है, मैं लाइव क्लासेस का भी सोच रही हूँ, वो भी कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने अपर ट्रेड क्यों लिया था, क्योंकि देखो यार, मार्केट ऑलरेडी इसको ब्रेक डाउन करके नीचे जा चुका है, और ऐसी वैसी कैंडल नहीं आ गई है, बहुत ही दमदार कैंडल गई है, सेलर्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल गया है। तो हम इस कैंडल को देखकर ये भी सोच सकते हैं ना कि यहाँ पर जितने सेलर्स थे, जितने भी सेलर्स का हैसियत था, जितने भी सेलर्स का कैपेबिलिटी था, वो एक बार में लगा दिए हैं। हो सकता है कि यहाँ पर काफी सेलर्स एक बार में आ चुके हैं, इसके बाद से सेलर्स खत्म हो जाएंगे। तो ये हमको ये भी शो करता है कि एक बार में सेलर्स कूद चुके हैं, इसके बाद सेलर्स खत्म हो चुके हैं। जो चीज हमको क्या शो कर रहा है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमको शो हो रहा है
क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे तक बनी, यहाँ तक बनी, ठीक है, तब सेलर्स की बनी, फिर बायर्स ने एफर्ट डाला और ये कैंडल जंप करके ऊपर में खत्म हो गया और अच्छा बॉडी भी अच्छा खासा है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि अच्छा 1 मिनट के लिए मार्केट जरूर अप जाने की कोशिश करेगा और इसलिए आप इस रेड कैंडल को देख सकते हो। ये कैंडल यहाँ तक आया था, उसके बाद ये दम से ऊपर खत्म हो गया है, इसलिए हमने इस कैंडल पर 1 मिनट की जो ट्रेड है उसको विन कर लिया है, ठीक है। हालांकि अभी मार्केट डाउन जा रहा है, क्योंकि मार्केट का कुछ कहना थोड़ी है, मार्केट ऐसा थोड़ी है कि हमारी वो अभी डाउन नहीं जा सकता। ऑफ कोर्स ये यहाँ तक भी डाउन जा सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। इसी को देख लो, यहाँ से अप गया जो पूरा यहाँ तक गया है, तो कुछ चीजें और भी है। अभी देखो सेलर्स मोमेंटम छोड़ रहे, बायर्स पकड़ रहे, तो ये और भी आगे का सिलसिला चल रहा है। लेकिन मैंने जो ट्रेड लगाया इस कैंडल पे लगाया था, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। और यहाँ पर ये ट्रेड हो गया है हमारा विन। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, जो कि हमारा होगा $53 का। देखते हैं गाइस कहाँ तक हम वीडियो को कर पाते हैं इंक्रीज अपना अमाउंट को। और मैं वीडियो को भी ज़्यादा लंबा करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर हम अपना ट्रेड लगाएंगे। ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना है, कैंडल खत्म होने का वेट करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है 2, 1, अभी खत्म हो गया, अब हम अप की ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमको कैंडल खत्म होने का वेट कर रहा है, फटाक से ट्रेड नहीं लगा लेना है। अब देखो यार, ट्रेड लगाने का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि मार्केट ऑलरेडी डीप डाउन जा चुका है और मार्केट यहाँ पर अप जाने की कोशिश किया था। ये कैंडल बायर्स की भी बनी थी, लेकिन फिर भी ये रेड में खत्म हो गई, क्योंकि जो सेलर्स का फिर भी बचा कुछ दम था, 1, 2, 3 कैंडल में उन्होंने निकाल लिया है। और अगली कैंडल ही हमारी ग्रीन बन जाती है, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती है और वो इतना में आकर खत्म हो जाती है। लेकिन अगली कैंडल फिर से हमारी क्या बनती है, हमारे फेवर में बनती है, बायर्स के फेवर में बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि वो नीचे तक जाती है और उसके बाद जंप करके ऊपर आ जाती है। मतलब कि सेलर्स यहाँ पर एक्टिव, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन एक्टिव हुए, यहाँ तक कैंडल गया था, फिर नीचे आ गया, मतलब कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए। अगेन यहाँ पर एक्चुअली एक सेकेंड, मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके आपको बताती हूँ, 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ आपको यहाँ दिख रहा है मार्केट यहाँ तक ऊपर तक गया, फिर ये नीचे में खत्म हो गया। अब ये कैंडल को आप देखो, फिर से बना हमारा ग्रीन कैंडल, लेकिन ये सेलर्स का कैंडल हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर तक गया था, इसका शैडो को देखो, और ये फिर दब से यहाँ पर खत्म हो गया, सेलर्स का कैंडल बना। अगर ये सेलर्स का कैंडल था, ये ग्रीन कैंडल, अगर सेलर्स ने इसमें दम लगाया तो अगली कैंडल भी सेलर्स की होनी चाहिए थी। लेकिन अगली कैंडल क्या बन गई? रेड ही बनी है, लेकिन ये कैंडल हमको क्या शो कर रहा है कि यहाँ बायर्स एक्टिव है। और क्यों शो कर रहा है? क्योंकि ये जो रेड कैंडल है वो यहाँ तक आई थी, लेकिन फिर से इसको बायर्स ने धक्का मारा और ये ऊपर में खत्म हो गया। मतलब कि अगली कैंडल हमारी क्या बनेगी? हम कह सकते हैं कि वो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स बार हमको बायर्स का एफर्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर हम अप की ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट एक देखो आपको दिख रहा है, मार्केट थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट भी हो चुका है, मार्केट एक सपोर्ट एरिया भी क्रिएट कर दिया है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया है और वो ट्रेड हो गया है हमारा विन। आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें। ओके गाइस, तो थोड़ा सा वेट करना, बस 1 सेकेंड। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा जो बैटरी था वो, चलो जो भी था वो हो गया है सेट। अब यहाँ पर हमने इस कार्य से ये ट्रेड विन कर लिया। ओके, अब चलो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, और यहाँ पर जो उसका अमाउंट होगा वो हम लोग पूरा इन्वेस्टमेंट करेंगे $100 का। ओके, तो क्या अब हमको यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए? देखो मार्केट ऑलरेडी काफी फ्लक्चुएट कर चुका है, एक ही जोन पर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर देखो, अब मार्केट जब तक इस लेवल को तोड़कर अपर ही ना जाता है, तो हम अप की ट्रेड नहीं ले सकते यार, क्योंकि मार्केट को काफी यहाँ पर रिजेक्शन मिलेगा। तो अब यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब मार्केट साइडवेज हो रहा है, राइट। फिर भी हम ट्रेड लेंगे, देखते हैं हमको प्रॉफिट होता है या फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हम ट्रेड अगर कर रहे हैं तो प्रॉफिट करने के लिए ही कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अच्छे से ही मार्केट को रीड करेंगे। हालांकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा रेंजिंग चल रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन देखते हैं हम ट्रेड क्या लेंगे। ज़्यादा लंबा हम ट्रेड नहीं लेंगे इस बार, 10 सेकंड का ट्रेड अप डायरेक्शन में ही लेंगे। 10 सेकंड का ट्रेड लेंगे तो थोड़ा मार्केट की करंट जो भी सिचुएशन है उसको भी देख लेते हैं। ओके, 15 सेकंड के मार्केट को भी देख लिया, 10 सेकंड के मार्केट को देख लेते हैं। और यहाँ पर जो ट्रेड होगी वो अप की होगी, ठीक है। अप की ट्रेड की होगी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, डोंट वरी। और ऐसी ही वीडियोस के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। अब की ट्रेड लगा दिया है, $1000 का लगा दिया है, और ये तय है ये ट्रेड विन होगा। अब क्यों होगा विन? देखो मार्केट गाइस यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल पर है, ठीक है, मार्केट सपोर्ट लेवल पर है, तो सपोर्ट लेवल मार्केट को जरूर अप भेजने की कोशिश करेगा। तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पर ये ट्रेड इन्वेस्ट किया था और ये विन हो गया था। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको अपना हिस्ट्री भी दिखा देती हूँ, कई लोगों को लगता है हिस्ट्री क्यों नहीं होता है। तो देखो यार, सब कुछ विजिबल है, ऐसा नहीं है, हर चीज़ मैं आपको शो करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर अब हम करते हैं अपना अगला ट्रेड, और यहाँ पर जो हमारा ट्रेड होगा वो देखो मार्केट काफ़ी यहाँ पर रिजेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। तो सबसे पहले तो जो अमाउंट होगा वो होगा हमारा पूरा
हम इतना का ट्रेड लेते हैं और मार्केट यहाँ पर अप जाने की पूरा कोशिश कर रहा है, डोजी भी फॉर्म कर दिया, तो हम क्या सोचते हैं, ज़्यादा एक ही करेंसी पे ट्रेड करना भी अच्छा नहीं होता है। आप कैंडल साइकोलॉजी के लिए, मार्केट साइकोलॉजी के लिए बार बार करेंसी भी बदल सकते हो, क्योंकि ये आपको एक फ्रेशनेस देगा। ठीक है, इसमें अच्छा परसेंटेज हमको मिल रहा हो उस हिसाब से हम लेंगे। जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो 89% है यहाँ पर, जिसके 2 करेंसी ही अवेलेबल है। तो ठीक है, हम इसी पर ट्रेड लेंगे। और यहाँ पर आपको फिर से हम, चलो ठीक है, दिमाग लगा ही लेते हैं, ट्रेड ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर हमको बायर्स का दम ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और मैं सीखी हूँ ना, जो अपने मेंटोर से सीखी हूँ, मैं वही चीज़ आपको बताती हूँ। और वो चीज़ें काफ़ी फ़ायदा भी करती है। तो मैं आपको, जो मैं सीखी हूँ, मैं आपको वही बता रही हूँ। लाइक अ पोस्टमैन, जो मैंने सीखा है मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर जो हमारी मार्केट में बहुत ही स्ट्रांग आपको रिजेक्शन देखने को मिला, वो अप गया और वापस से वो डाउन चला गया। क्यों गया? क्योंकि इस कैंडल को यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक मेरा SNR लेवल है। तो अब अगली ट्रेड हम अप की लेंगे, डाउन की लेंगे, किसकी भी लेंगे, वो इस कैंडल पर इस कैंडल पर शो करता है। ये जो रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, इस पे शो करता है हमारी ट्रेड क्या होगी। तब तक हम वेट करेंगे। जब तक आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी अब तक डाउट हुआ है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली टेक्स्ट कर दो, ताकि मेरे दिमाग में रहे। लेट नहीं सही, लेकिन मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आप मुझे कमेंट भी करना मत भूलना यार। जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स होंगे ना, उतने ज़्यादा मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, नई नई चीज़ें लाऊंगी, सीरीज भी लाऊंगी। और आप लोगों ने काफ़ी कहा है लाइव सेशन के लिए, तो ज़रूर मैं लाइव सेशन भी लाऊंगी। उसके लिए कमेंट क्या करो, क्योंकि आपको भी पता है ज़्यादा भी व्यूज़ भी नहीं होते हैं, तो उतना में मैं और भी काफ़ी कामें होते हैं ना। आपके अगर सपोर्ट नहीं मिलेंगे, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो फिर मैं कहाँ तक एफर्ट डाल सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको जो भी चीज़ बताती हूँ वो प्योर नॉलेज रहता है, आपको वो ज़रूर फ़ायदा करेगा। आप बस कंटिन्यू रहो मेरे साथ, आपको थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। और डेली बेनिफिट के लिए आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। डेली रनिंग कंटेंट आपको मिलते रहते हैं वहाँ पर। ओके गाइस, तो यहाँ थोड़ा मेरा स्क्रीन स्टक हो गया था, मुझे अप की ट्रेड लगाना था, लेकिन आप देख रहे हो हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। इसलिए हम ज़्यादा लंबा ट्रेड नहीं लेंगे। सिर्फ 5 सेकंड की जो ट्रेड रहेगी वो हमारी अपर डायरेक्शन में होगी। हम बहुत पहले ही लगा लेते, लेकिन लेट हो गए, थोड़ा स्क्रीन भी स्टक कर जाता है, आई डोंट नो व्हाई, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लेट हो गए। लेकिन कोई नहीं, हमने इसको फिर भी, इसको जो इतना हम लोग ने वेट किया था मार्केट के मोमेंटम को पहचानने में कि बायर्स का मोमेंटम सच में है कि नहीं, तो यस, बायर्स का मोमेंटम है, जिसकी वजह से हमको प्रॉफिट भी हुआ। क्योंकि यहाँ पर मेरा एक हार्ड रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट इसको ब्रेकआउट करके चला गया। और एक यहाँ भी मेरा एक जोन है, मार्केट इसको भी ब्रेकआउट करके यहाँ पर चला गया है। तो यहाँ पर हम श्योर हो गए कि मार्केट अप जाएगा। कहाँ तक जाएगा मार्केट? वो इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा, इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा, या इस लेवल तक आने की कोशिश ज़रूर करेगा। और बायर्स की जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इस कैंडल के बाद इस कैंडल को हम कह सकते थे कि कैंडल को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया था। हालांकि मैं यहाँ पर ओपन कर रही थी ट्रेड, तो 1 मिनट का अगर ओपन करती है 15-30 सेकंड का, तो हमको प्रॉफिट हो जाता। काफ़ी लेट हो गए थे, लेकिन मुझे पता था कि गेम में ही खत्म होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर भी 5 सेकंड के लिए ट्रेड को विन कर लिया प्लेस करके। ओके, अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो है इतना। और यहाँ पर जो ट्रेड है वो हम मार्केट में ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, वो डाउन डायरेक्शन में प्लेस होगा। तो गाइस, जैसा अभी तक का यहाँ पर हालात है, आपको ये पता चल रहा है कि बायर्स का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। बायर्स अब बहुत ही ऊपर तक जाना चाहते हैं, और वो एटलीस्ट मुझे लगता है कि वो इस लेवल तक आना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या लगता है कि मार्केट अब क्या करेगा, एनर्जी लेगा अप जाने के लिए। मार्केट को करेक्ट होना चाहिए, तो मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पर करेक्ट जरूर होगा, डाउन जरूर फॉर्म होगा, इसलिए हम यहाँ पर डाउन की ट्रेड लेंगे। और मैंने जो ट्रेड है वो 30 सेकंड के लिए लिया है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो भी लंबा नहीं करना है। और ये देखो गाइस, बायर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर एक हमको कितना छोटा कैंडल दिखने को मिला। ये देखो कितना छोटा कैंडल देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद बायर्स ने एफर्ट डाला और काफी दमदार बना। मतलब कि बायर्स यहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन इस रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट का करेक्ट होना भी जरूरी है, तभी वो एनर्जी लेंगे। मार्केट की करेक्शन ही मार्केट को एनर्जी देती है ना, तो इसलिए यहाँ से मार्केट का डाउन जाना तय है। तो इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस किया है। होपफुली देखते हैं इसका रिजल्ट। ओके, इसका रिजल्ट हमको हो गया है प्रॉफिट, वेरी नाइस। तो अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, हमारा फुल अमाउंट के साथ हम ट्रेड करेंगे। और यहाँ पर मार्केट करेक्ट हो चुका है। करेक्शन होने के बाद आपको दिख रहा था ये रेड बना था, लेकिन फिर भी ये ग्रीन में खत्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पर बायर्स टू मच एक्टिव, जिसकी वजह से जो हमारी ट्रेड होगी वो ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। तो हम लोग 30 सेकंड का ट्रेड, मुझे एटलीस्ट देखा जाए तो 1 मिनट का ट्रेड लेना चाहिए अभी। और जब मुझे पता ही 1 मिनट का ट्रेड लेना चाहिए, तो 1 मिनट का ट्रेड ले ही लेते हैं, ताकि हमको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। क्योंकि यार देखो, जब भी आप SNR लेवल पे ट्रेड लेते हो ना, तो आप कोशिश करो 1 से 2 मिनट की ट्रेड लो। और जब मुझे पता है कि यहाँ पर हार्ड रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट है, हार्ड एक SNR लेवल क्रिएट है, तो फिर मैं क्यों 30 सेकंड और 5 सेकंड का और 15 सेकंड का ट्रेड लेकर रिस्क में आऊँ।
हालांकि आप ले सकते हो अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, लेकिन बेस्ट है 1 मिनट का मार्केट को देखकर 1 से 2 मिनट की ट्रेड लो, खास करके तब जब आप SNR लेवल पर ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि ये मार्केट को आपको रिजेक्शन भी देगा। तो यहाँ पर मार्केट करेक्ट हो चुका है, बायर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, कंटिन्यू करना चाहते हैं और SNR लेवल है, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 मिनट की ट्रेड अप डायरेक्शन में प्लेस कर दी है और उम्मीद है कि इसका रिजल्ट भी हमको प्रॉफिट में होगा। अगर प्रॉफिट में होता है तो प्लीज़ आप लाइक करना, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे बताना, कुछ पॉइंट्स बताया करो, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या समझ में आया, क्या पर डाउट हुआ। और टेलीग्राम पे पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हो, साथ ही साथ सिग्नल्स भी कॉपी कर सकते हो। डेली बेसिस पे यार काफ़ी लोग अपने लॉसेस को रिकवर कर रहे हैं, प्रॉफिट में आ रहे हैं, लाइफ चेंज कर रहे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करना। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये ट्रेड भी हो चुका है विन, वेरी नाइस। और यहाँ पर देखो यार, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन को ही फॉलो कर रही हूँ। अब 1000 का डॉलर हम का ट्रेड लेंगे और मैंने आपको पिछले वीडियो से बताया था कि मैं कुछ इंडिकेटर का भी यूज़ करूँगी, तो चलो इंडिकेटर का भी यूज़ कर लेते हैं। प्राइस एक्शन खुद में इनफ है, लेकिन इंडिकेटर से कोई दुश्मनी नहीं है। ओके फ्रेंड, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ इंडिकेटर हमने ले रखा है। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि मैंने इंडिकेटर को लिया, ऐसे इंडिकेटर पे गए, सारा इंडिकेटर को लिया, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या क्या है सब कुछ एक्सप्लेन किया, सारा इंडिकेटर का वर्किंग भी बताया, हर चीज़ बताया, लेकिन उस वक्त रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा था, क्योंकि रिकॉर्डिंग पॉज हो गया था, मुझे पता नहीं चला था, जिसकी वजह से वो सारा चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। लेकिन सॉरी सो मच, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो पूरा एफर्ट डाल रही थी, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, हम क्या ही कर सकते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, इंडिकेटर पे जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं कुछ इंडिकेटर का भी हेल्प लूँगी, तो इसलिए इसमें वीडियो में इंडिकेटर का बताना ज़रूरी था, पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तो आपको क्या करना है, इंडिकेटर के आइकन पे जाना है। जो जिसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है वो है पैराबोलिक, और 0.04 की सेटिंग में ये बहुत ही अच्छा हमको सिग्नल देता है। पैराबोलिक के साथ जो आज हम यूज़ करेंगे वो है जिगजैग, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। इसको कर लेंगे हम 6 और कलर को कर लेंगे येलो, ताकि ये हाईलाइट रहे। ओके, अब हम एक लास्ट ऑसिलेटर भी लेंगे, क्योंकि मार्केट में ऑसिलेटर का होना ज़रूरी है, मार्केट के स्ट्रेंथ और वीकनेस और मूवमेंट्स को जानने के लिए। RSI बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू में अब इसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। $1000 की जो ट्रेड है वो लेंगे, और इसको देखने के बाद जो मेरी ट्रेड होगी वो अप डायरेक्शन में होगी। RSI अप डायरेक्शन के सिग्नल दे रहा है, क्योंकि RSI 30 के नीचे है, यानी कि ये ओवरसोल्ड है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन जो अप की ट्रेड लेने के लिए हमको चाहिए कि जिगजैग भी अप के सिग्नल दे। जिगजैग अप की नहीं दे रहा है और ना ही पैराबोलिक दे रहा है। पैराबोलिक अगर कैंडल के नीचे फॉर्म हो जाएगा तब हम अप की ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। तो गाइज, हमने काफी वेट किया है और अब तक भी पैराबोलिक शिफ्ट नहीं हुआ है, इसलिए आपको वेट करना जरूरी है पैराबोलिक की शिफ्टिंग का। लेकिन यहाँ पर मार्केट में आपको दिख रहा है कि ये रेड कैंडल बन रही थी, उसके बावजूद यहाँ पर रिजेक्शन मिला और ये ग्रीन में खत्म हो गया। मतलब यहाँ पर जो हमारे बायर्स है वो एक्टिव होना चाहते हैं, अप जाना चाहते हैं, तो यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए, अप करना चाहिए। लेकिन हम पैराबोलिक का वेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ देखा है जिसके वजह से मैं अप की ट्रेड ले रही हूँ। अप की ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि एक चीज आप देख रहे हो, पैराबोलिक नीचे शिफ्ट नहीं हुआ है। आपको अगर सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर, रिस्क फ्री बनना है, तो आप पैराबोलिक का नीचे आने का वेट करो। लेकिन एक चीज और आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने वेट नहीं किया है, क्योंकि मुझे एक चीज दिखा, वो ये है कि इस कैंडल और इस कैंडल को देखो, इसमें पैराबोलिक और कैंडल के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, यानी कि मार्केट में यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के ट्रेंड को ये शो कर रहा है। लेकिन इस कैंडल और इस कैंडल को देखो, तो ये जो डिस्टेंस है वो कम हो गई, यानी कि हमको ये भी शो कर रहा है कि मार्केट यहाँ पर वीक है, मार्केट यहाँ से चेंज हो सकता है टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन आफ्टर द गेटिंग कंफर्मेशन फ्रॉम आल्सो RSI, क्योंकि RSI ओवरसोल्ड में जाकर अप की सिग्नल दे रहा है। और जो एक चीज मैं देख रही हूँ वो है जिगजैग यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन कैंडल यहाँ तक बन चुका है, यानी कि जिगजैग अब ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इतना स्पेस जिगजैग पास अब फालतू बच चुका है। वो उसको भरने के लिए, क्योंकि जिगजैग कैसे खाली नहीं रह सकता ना, वो अब यहाँ से अप जा सकता है, तो मैंने इसलिए अप की ट्रेड ले लिया है। और पैराबोलिक और कैंडल के बीच में जो डिस्टेंस है वो घट रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो ट्रेड है अपना विन किया। और ओके, तो यहाँ पर हमने विन कर लिया है। और एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको जिगजैग डाउन की सिग्नल दे, RSI आपको सिग्नल दे डाउन की, और पैराबोलिक भी डाउन की सिग्नल दे, लेकिन कैंडल अगर अप जाते हुए मिले, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, मार्केट को फॉलो करना है। और हमने ये ट्रेड को विन कर लिया है। अब एक ही करेंसी पे हम ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमको मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं लाना है। हम अगली करेंसी पे ट्रेड लेंगे, अगर हमको कोई करेंसी में मिलता है शॉर्ट तो, अदरवाइज हम अपना जो कैपिटल है उसको बेकार का नहीं करेंगे, रिस्क में लाएंगे, क्योंकि वो हमको अगर हमको अभी नहीं मिल रहा है तो हम शाम में कर लेंगे, रात में कर लेंगे, दोपहर में कर लेंगे, कभी भी हम कर सकते हैं जब हमको सिग्नल्स अच्छी मिल रही हो। ऐसा नहीं है अभी बैठे और दिन भर अभी ट्रेड करते रहना है।
तो आप जब तक कुछ और भी कर सकते हो। और चलो अब मुझे कुछ यहाँ पर सिग्नल्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पर है, मार्केट एक एसएनआर लेवल पर है, यहाँ भी एक एसएनआर लेवल है। तो यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, डाउन जा सकता है, लेकिन कैंडल हमको अप जाते हुए मिल रही है। तो इस कंडीशन पे आप ट्रेड मत लो, सबका आपको होना चाहिए एक रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होना चाहिए, तब आप ट्रेड लो, अदरवाइज आप लॉस कर जाते हो, इसी वजह से आपका लॉस हो जाता है। तो ठीक है यार, इस वीडियो में हम ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, मैंने आपको इतना कुछ बताया जो आपको काफ़ी रिजल्ट देगा। और कुछ भी अगर अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अपना लव एंड सपोर्ट दिखाना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं, शॉर्ट उनको मैं डेली देती हूँ। और ऐसा नहीं कि 100% आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, ऑफकोर्स अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन ओवरऑल आप किस चीज़ में वो आपका डिपेंड करता है। और अगर आप इतना मेहनत कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा, बस उसमें लगे रहना। अगर आप ट्रेडिंग को चुने हो, सच में ट्रेडर बनना चाहते हो, तो लगे रहो यार। और अगर टाइम पास के लिए तो कई लोग आते हैं, कई लोग बहुत कुछ करते हैं और छोड़ भी देते हैं, तो उनका तो कहना अलग बात है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपका हक है, आप इतना टाइम दिए हो तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन कब होगा ये नहीं पता, इसलिए कोशिश करते रहना है। और डेली अगर अर्निंग करना चाहती हूँ तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डेली अर्निंग कंटेंट मिलते रहेंगे, गिव अवे भी चल रहा है, और डेली आप प्रॉफिट भी कर सकते हो मेरे साथ। कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट्स में बताना, क्या अच्छा लगा सब कुछ बता सकते हो, क्या को बुरा लगा कुछ भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ तो प्लीज़ आप मुझे बताना। अब यहाँ पर हम इतना भाषण दे चुके हैं, तो हम इतना वेट कर चुके हैं, कैंडल को मैं देख भी रही थी, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड भी ले ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने काफ़ी टाइम दे दिया है। तो गाइज हमने यहाँ इतना वेट कर लिया है तो हम ट्रेड भी ले ही लेते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है RSI अप की सिग्नल दे रहा है, पैराबोलिक अप की सिग्नल दे रहा है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पर जो मार्केट रश हुआ है, यहाँ का भी ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ का मैं बोल रही हूँ रश हुआ है, आपको 3 कैंडल दिख रहा है, एक ही इसका हमारा हाई दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि बायर्स का जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग है, क्योंकि 1 2 3 4 लगभग पूरा बायर से कैंडल बना है, और इसका टारगेट यहाँ तक आने का है। और हमने इतना भाषण दिया, तब तक हमको सिग्नल भी मिल चुकी है, तो हम ट्रेड भी अप की ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 मल्टीपल ट्रेड्स अप डायरेक्शन में प्लेस किया है, 30 सेकंड के लिए प्लेस किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर मेरा बहुत ही क्लोज में है SLR लेवल, तो हम ज़्यादा लंबा ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे। और 2 ट्रेड प्लेस किया है, देखते क्या होता है रिजल्ट। एक्चुअली मैं वीडियो को ख़त्म ही कर रही थी, लेकिन जब मैं इतना आपको लेक्चर दे रही थी तो यहाँ पर सिग्नल्स भी मिल गया, जिसकी वजह से हमने लास्ट में 2 ट्रेड भी ओपन कर लिया है। देखते हैं यार इसका रिजल्ट क्या होता है। और मे बी ये हमको प्रॉफिट में हो सकता है पूरा अच्छे शॉर्ट के साथ, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग अप है, RSI की कंफर्मेशन है, पैराबोलिक की ओके RSI की कंफर्मेशन है, पैराबोलिक की कंफर्मेशन है, जिगजैग की कंफर्मेशन है, तो मार्केट को जरूर अप जाना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट का बिहेवियर है, मार्केट की जो चाल है वो भी क्या है, अप की ओर है। इसलिए हमने ये ट्रेड भी विन कर लिया है। तो चलो थोड़ा कोशिश करते हैं, जो मैंने बोला था कि हम कितना $5000 तक करेंगे, उसको भी कर ही लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो ट्रेड होगी हमारी वो डाउन डायरेक्शन की ओर होगी। शॉर्ट है यार, यहाँ पर हम काफी अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और यहाँ पर जो ट्रेड है वो डाउन डायरेक्शन में इसलिए होगी क्योंकि आपको दिख रहा है पैराबोलिक हमको डाउन की सिग्नल दे रहा है, ठीक है, पैराबोलिक डाउन की दे रहा है, मार्केट यहाँ पर करेक्ट होकर ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जो मेरा लेवल है वो सपोर्ट है, वो यहाँ से मार्केट को नीचे भेज सकता है। और यहाँ पर हमको एक चीज दिखने को मिल रहा है कि जो पैराबोलिक जो RSI है वो 30 लाइन को टच किए बिना ऊपर जा रहा है, यानी कि वो यहाँ से जरूर करेक्ट होने के लिए डाउन जरूर जाएगा। और जो मैंने एक चीज देखा है कि इस कैंडल को देखो, इस ग्रीन कैंडल को देखो, मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको हेवी शॉर्ट मिल रहा है तो हम प्लेस कर ही लेंगे। आप एक चीज यहाँ पर देख रहे हो, इस रेड कैंडल को, ये कैंडल यहाँ तक आया, लेकिन सेलर्स एक्टिव है इसलिए यहाँ पर खत्म हो गया, यानी कि यहाँ सेलर्स एक्टिव थे, उसके बाद भी ग्रीन कैंडल बन गया, सेलर्स का यहाँ वैल्यू नहीं हुआ, फिर भी ग्रीन कैंडल बन गया, तो यहाँ तक गया, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बना, लेकिन फिर भी ये अजीब सा बन गया। मतलब क्यों अजीब सा, मतलब बोल रही, मतलब अच्छा बना, मतलब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये फिर ऐसे यहाँ पर आकर खत्म हो गया, मतलब यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए। ओके, तो ये हमारा ट्रेड विन हो गया। मतलब यहाँ पर देखो सेलर्स एक्टिव हुए, लेकिन अगेन यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बना, बायर्स एक्टिव होने के बाद भी ये कैंडल ऊपर तक गया और फिर नीचे में खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पर सेलर्स भी एक्टिव है। और क्या कहना, जब आपको पैराबोलिक का सपोर्ट मिल रहा है, जिगजैग भी ऊपर से नीचे की ओर फॉर्म हो रहा है, और RSI की जो लाइन है वो 30 लाइन को टच नहीं किया है, टच करने की कोशिश में है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि RSI 30 लाइन तक जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वहां तक मार्केट एटलीस्ट नीचे आने की कोशिश करेगा, और तब तक ये ट्रेड हम विन कर लेंगे। क्यों कर लेंगे विन? क्योंकि ये जो लेवल है वो मेरा है SLR लेवल, और ये ग्रीन कैंडल SLR लेवल पर करेक्ट हो चुकी है, मार्केट यहाँ से डीप डाउन जाने की कोशिश कर सकता है अकॉर्डिंग टू द पैराबोलिक, जिगजैग एंड द RSI इंडिकेटर।
तो होप करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मैंने यहाँ पर टारगेट कर दिया है, डोंट फॉरगेट हमने ये वीडियो सिर्फ $4 से स्टार्ट किया था और हमने 5,000 तक का प्रॉफिट कर दिया है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमने पिछले वीडियो का लॉस को रिकवर कर लिया है। और थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। डाउट्स बताया करो और वी आर अ फैमिली, कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो। रिप्लाई ऐसा नहीं कि मैं नहीं दूंगी, ज़रूर दूंगी, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन ज़रूर रिप्लाई दूंगी, ठीक है। सो लव यू, सी यू सून। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।